मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं भाव्य गर्ग आपका स्वागत करता हूँ ग्रेड 7 के पहले साइंस के चैप्टर द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस के लेक्चर 1 में। हाँ, हम करने वाले हैं आज साइंस का लेक्चर 1 फॉर ग्रेड 7 द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि साइंस क्या होता है। व्हाट इज साइंस? Science is the study of everything around us. It is a systematic way of thinking and exploring the invisible world. तो साइंस क्या होता है? साइंस उस सब की पढ़ाई है जो हमारे आसपास है। यह एक सिस्टमैटिक तरीका है जिससे हम सोचते हैं और हमारे आसपास के इनविजिबल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं। इनविजिबल वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि हमारे पास है बैक्टीरिया, छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस और एयर पार्टिकल्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द टाइनीएस्ट बैक्टीरिया अंडर अ माइक्रोस्कोप टू द मैसिव गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। छोटे से छोटे बैक्टीरिया जो माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखते हैं से लेके बड़ी बड़ी गैलेक्सियों तक जो यूनिवर्स में पाई जाती हैं। साइंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड वर्क्स थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस मदद करता है हमें समझने में कि वर्ल्ड कैसे काम करता है, सारी दुनिया कैसे चलती है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन की मदद से। एक्सपेरिमेंट करके और ऑब्जर्व करके हमें साइंस हेल्प करता है। और ये एक प्लास्टिक मॉडल है माइक्रोस्कोप का, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस। अब साइंस की मेनली 4 ब्रांचेस होती हैं, जो कि हैं फिजिक्स, इसमें आता है मोशन, फोर्स, साउंड एंड एनर्जी। ये हमारी सबसे बड़ी और मेन ब्रांच होती है। उसके बाद हमारे पास केमिस्ट्री है, इसमें सब्सटेंस के बारे में बात होती है और उनके रिएक्शंस के बारे में। इसके बाद बायोलॉजी, बायो का मतलब होता है लिविंग और लॉजी, लिविंग थिंग्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं बायोलॉजी। इसके अंदर आते हैं सारी लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी के बारे में, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में। इसके बाद हमारी चौथी ब्रांच आती है अर्थ साइंस। इसमें आता है हमारा प्लैनेट और सारा का सारा सोलार सिस्टम, सारा का सारा सोलार सिस्टम और हमारा प्लैनेट अर्थ साइंस में आता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये थी हमारी मेन 4 ब्रांचेस। अब हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले फिजिक्स पे आ जाते हैं। मोशन एंड एनर्जी मेनली इसके अंदर होता है, इसके अलावा फोर्स और साउंड वगैरह भी होता है इसके अंदर। तो हमारे कुछ इसके की पॉइंट्स हैं। फिजिक्स एक्सप्लेन हाउ थिंग्स मूव। फिजिक्स हमें समझाता है कि थिंग्स मूव कैसे करती हैं, हिलती कैसे हैं। इसके अंदर आ जाते हैं हमारे फोर्सेस, ग्रेविटी की जैसे मैग्नेटिज्म आ जाता है उसके अंदर, और फ्रिक्शन भी इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। ये सारे अलग अलग फोर्सेस हैं, ये हम आने वाले इस साल में पूरे में कवर करने वाले हैं। इसके अलावा फिजिक्स में आती हैं लाइट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये भी हम इस साल पूरा कवर करेंगे। तो बेसिकली ये पूरा चैप्टर जो इस बुक में दिया गया है, मतलब बुक नहीं, जो हम इस चैनल में कवर करेंगे, ये बस उसके बारे में है। ऐसे ही एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है, इसलिए मुझसे मुँह से निकल। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं जो हम पूछ सकते हैं फिजिक्स में। ये क्वेश्चंस आते हैं थोड़े बहुत जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं। वाई डू थिंग्स फॉल टू द ग्राउंड? आखिर ज़मीन पर चीज़ें क्यों गिरती हैं? हाउ डू प्लेन्स स्टे इन द स्काई? प्लेन्स स्काई में कैसे रहते हैं, ऊपर कैसे रहते हैं प्लेन्स स्काई में? हाउ डज अ फैन वर्क? फैन कैसे वर्क करता है? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। प्लेन स्टे कैसे करता है? एरोडायनेमिक की मदद से। थिंग्स ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरती हैं। ऐसे ऐसे इनके आंसर्स होते हैं और ये हम क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे मैटर एंड चेंज। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ व्हाट सब्सटेंसेस आर मेड ऑफ एंड हाउ दे चेंज व्हेन मिक्स्ड। केमिस्ट्री उसकी पढ़ाई होती है कि सब्सटेंसेस किससे बने होते हैं और वो कैसे बदलते हैं जब उन्हें मिक्स किया जाता है।
हम इसके बाद हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं एनिमल्स, मतलब एलिमेंट्स, सॉरी एनिमल्स निकल गया, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, एसिड्स, बेसिस। और केमिस्ट हैं वो जो क्वेश्चन पूछते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, हाउ सोप रिमूव्स ग्रीस, व्हाई आयरन टर्न्स इनटू रस्ट, हाउ कैन वी रिसाइकिल प्लास्टिक। तो जैसे कि अब हाउ कैन वी रिसाइकिल प्लास्टिक, हम जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं उनकी मदद से नए उनके प्लास्टिक को एक्सट्रैक्ट करके नई प्लास्टिक की बॉटल्स बना सकते हैं, बॉटल्स। ये बॉटल की तरह दिख नहीं रहा लेकिन ये बॉटल ही मान लो। वाई आयरन रस्ट इंटू वाई आयरन टर्न्स इंटू रस्ट, आयरन में जंग क्यों लग जाती है, ड्यू टू एक्सपोजर टू एयर। ठीक है, हाउ सोप रिमूव्स ग्रीस, ये होता है सरफेस टेंशन की वजह से। ये सब हम पढ़ेंगे आगे, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, एसिड्स एंड बेसिस तो हम अगले ही चैप्टर में कर लेंगे, जो कि है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। ठीक है, और यहाँ पे इमेज नहीं आए, मैं बना के दिखा देता हूँ। ये एक ट्यूब है, बहुत गंदी ड्राइंग है मेरी, उसे इग्नोर करना। ये हमारी दूसरी ट्यूब है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा फिर। तो ये हमारा एक केमिकल है, ये हमारा दूसरा केमिकल है। अब हम जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो कोई रिएक्शन होगा। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग रिएक्शंस वगैरह होते हैं। अब हम आ जाते हैं बायोलॉजी पे, द स्टडी ऑफ लाइफ। इसके अंदर देखो हमारे प्लांट्स आ जाते हैं, सॉइल आ जाती है, सॉइल नहीं सॉरी वो साइंस में आती है। बायोलॉजी कवर्स सेल्स, लाइफ प्रोसेसेस, रिप्रोडक्शन एंड इकोसिस्टम्स। तो बायोलॉजी के अंदर हमारे क्या आ जाता है, हमारा आ जाता है सबसे पहले सेल्स, फिर लाइफ प्रोसेसेस के अंदर आ जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब हमारा आ जाएगा। उसके अलावा रिप्रोडक्शन होता है और इकोसिस्टम्स होता है, ये सब भी हम आगे पढ़ेंगे इस साल। इट आंसर्स बायोलॉजिकल मिस्ट्रीज सच एज हाउ डू प्लांट्स मेक फूड, प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं, थ्रू फोटोसिंथेसिस। हाउ इज फूड डाइजेस्टेड इन अ बॉडी, food is digested when it passes through the digestive tract. How does a seed becomes a tree, because of germination, because it gets adequate temperature and all. अब हम आगे बढ़ते हैं, अर्थ साइंस लास्ट मेन ब्रांच है साइंस की। दिस इज द स्टडी ऑफ प्लैनेट अर्थ एंड इट्स सिस्टम्स, रॉक्स, सॉइल्स, वेदर्स एंड यूनिवर्स। तो इसके अंदर क्या आता है, हम अब प्लैनेट अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, उसके सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं, रॉक्स, सॉइल्स, वेदर्स एंड द यूनिवर्स। अर्थ साइंस के नाम से ही समझ आ रहा है कि जो अर्थ वाली साइंस होती है उसे अर्थ साइंस कहते हैं, इसलिए इसे आगे बढ़ते हैं। की फील्ड्स इंक्लूड जियोलॉजी, जियोलॉजी मतलब ये जो ग्राउंड है, हमारा ग्राउंड है, इसकी स्टडी। मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी जो वेदर है, ये क्लाउड्स दिख रहे हैं, ये सारे मेट्रोलॉजी के अंदर आते हैं। एस्ट्रोनॉमी, ये पूरा स्पेस, ये सारे एस्ट्रोनॉमी के अंदर आता है। It helps us understand why we have seasons and why the moon orbits the earth. तो ये हमने आज क्या किया, हमने आज लेक्चर समरी में, और हाँ, साइंस इज इंटरकनेक्टेड। साइंस की चारों मेन ब्रांचेस आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, तभी साइंस हो पाता है। अगर आप फिजिक्स के अंदर हमारी अर्थ साइंस नहीं आएगी तो फिजिक्स नहीं हो पाएगी। फिजिक्स और अर्थ साइंस बिना में कुछ नहीं कर सकते आपस में बिना रखे। फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी अच्छा रिलेशन होता है। बायोलॉजी और अर्थ साइंस भी बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में। तो वैसे सारे एक साथ होते हैं, इसलिए कोई भी ब्रांचेस अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वो हमारे कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड को संभालने के लिए ओवरलैप करती हैं। ठीक है, तो यही था आज हमारा टॉपिक। ये कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हम कवर कर लेते हैं, इसके बाद लेक्चर समरी आएगी, मैं लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा। वाई आर सोप बबल्स ऑलवेज राउंड, सोप के जो बबल्स होते हैं वो ऑलवेज राउंड के होते हैं, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ये सब हम कवर करेंगे लेटर दिस साल। हाउ डू बर्ड्स स्टे इन द एयर विदाउट फ्लैपिंग, बिकॉज ऑफ देयर एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर।
Why does my shadow change during the day? Because of Earth's rotation and the different positions of the sun. Why does a ball stop rolling eventually? Because of frictional force. ठीक है, तो ये सारा आज का हमारा लेक्चर था और अब हम समरी कर लेते हैं एक बार। तो हमने पढ़ा व्हाट इज साइंस, साइंस क्या होता है। ठीक है, हमने पढ़ा व्हाट इज साइंस, हमने उसकी चारों मेन ब्रांचेस पढ़ी जो कि हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड अर्थ साइंस। हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जो हमने करे थे साइंस के अंदर, जो हम पता लगाते हैं साइंस के अंदर। हमने कुछ क्वेश्चंस देखे ऐसे और हमने ये इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढे। ठीक है, यही था आज का हमारा लेक्चर। अब आपको इसका लेक्चर 2 मिल जाएगा, वो भी अपलोड हो जाएगा एक आध दिन में या कल ही अपलोड हो जाएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमारी वीडियोस देखते रहें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।